हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों हिंदी भाषा भारती चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है बर्थडे, जिसके पार्ट को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए चलते हैं बोध प्रश्न की तरफ। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे बच्चों बीड़ा वादनी, तो बीड़ा वादनी का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बीड़ा वादनी कहते हैं। मंद्रा, मंद्रा का अर्थ होता है बच्चों धीमा और गंभीर स्वर। गंभीर, धीमा और गंभीर स्वर। इसके बाद बच्चों नव का अर्थ होता है नया और का अर्थ होता है हृदय। अंदोर, अंदोर का अर्थ होता है बच्चों अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। जननी, जननी का अर्थ होता है बच्चों माँ। और बंधन स्तर, बंधन स्तर का अर्थ होता है दास्ता या बंधन का स्वरूप। तम का क्या अर्थ होता है बच्चों? तम का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार। बेहक ब्रंद, बेहक ब्रंद का अर्थ होता है बच्चों पक्षियों का समूह। क्या होता है बच्चों? पक्षियों का समूह। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए पर, हमारे सामने क्या आया है बच्चों? पर शब्द का अर्थ होता है बच्चों पंखा। क्या होता है बच्चों? पंखा। पंखा या पंख क्या कहते हैं बच्चों? हम पक्षियों के पर को क्या कहते हैं? पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? पंख। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है बच्चों उजाला। क्या होता है? उजाला। ज्योतिमय निर्झर, ज्योतिमय निर्झर का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश से युक्त झरना। प्रकाश से युक्त झरना। नवल, नवल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोमलता लिए हुए नवीन। कोमलता लिए हुए नवीन। अब आते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे सामने। देखिए इसमें कहा गया है कि नौ, नौ नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो ये बच्चों हमारे क्या है? संक्षिप्त वाले प्रश्नोत्तर। तो हमें इनको बच्चों छोटे ही संक्षिप्त में इनके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। और उन्हें बच्चों क्या है? इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों हमने संक्षिप्त में इसका आंसर दे दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों खा है। देखिए कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो बच्चों इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। किससे मांग रहा है बच्चों? माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। अब आते बच्चों अगले क्वेश्चन गा पर। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है। तो बच्चों कवि भारत में न अमृत मंत्र, कौन सा बच्चों? न अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? तो देखिए वो कहता है कि जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर विस्तार से लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका आंसर होगा कि देखिए कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो देखिए कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए। अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए और समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत नई नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर, नए बादल
की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे बच्चों। ठीक है ना। तो कवि क्या क्या चाहता है, तो इतनी सारी चीजें कवि अपने कविता में चाहता, मां सरस्वती से वरदान मांगता है। अब आते हैं बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए कहा है कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है। तो देखिए कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के रूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहां मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे कि देखिए प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति की स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भरता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामलता बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए बच्चों। अब आते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो पहला खालिस्तान है देखिए कि कलुष भेद तम हर खालिस्तान भर। तो क्या भर बच्चों, प्रकाश भर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। तो पहला खालिस्तान होगा प्रकाश। दूसरा है कि काट अंध और के बंधन स्तर। तो दूसरा खालिस्तान क्या होगा बच्चों, के बंधन, काट अंध और के बंधन स्तर। तीसरा देखिए खालिस्तान है कि बहा जननी ज्योतिमय निर्झर। तो तीसरा खालिस्तान क्या होगा बच्चों, जननी। क्या होगा, जननी। बहा जननी ज्योतिमय निर्झर। और बच्चों घा खालिस्तान है देखिए नौ खालिस्तान स्वर दे। तो नौ क्या दे बच्चों, नौ पर नौ स्वर दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो खालिस्तान पर और नौ। नौ पर नौ स्वर दे बच्चों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए हमें इन पंक्तियों के क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है कि कभी इन पंक्तियों से क्या हमें बताता है। हमें देखना है बच्चों कि इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए पहली पंक्ति है कि काट अंध और के बंधन स्तर, और दूसरी पंक्ति है कि बहा जननी ज्योतिमय निर्झर। तो इसका क्या भाव अर्थ होता है। तो देखिए बच्चों इसमें कहा गया, इन पंक्तियों में कहा गया है कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे, उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे, उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे, मनुष्य के विकारों बुरे भाव को दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे बच्चों। ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरी पंक्तियों पर। अब देखिए दूसरी पंक्ति कहा है कि नव नभ के नव
बेहग वृंद को नाव पर नाव स्वर दे। तो इन पंक्तियों से क्या हमारा भावार्थ निकलता है, तो देखेंगे। इन पंक्ति में कहा गया है कि हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंचाई उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सके बच्चों। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें कहा गया है कि नव नभ के नव बेहक वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों हमें बताना है कि नव नभ के नव बेहक वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिस शब्द या वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखिए, नौ 2 बार वर्ड आया है और ना वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इन पंक्तियों में क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा बच्चों, दूसरा हमारा विकल्प है कि बर्दे कविता के रचयिता कौन है। बर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब आते हैं हम अगले विकल्प पर कि बेहग वृंद का आशा है। बेहग वृंद का आशा है किससे है बच्चों? तो ये आशा है हमारा पक्षियों के समूह से। किससे है बच्चों? पक्षियों के समूह से है। इसके बाद हम आगे चलेंगे भाषा अध्ययन पर। अब देखिए, भाषा अध्ययन है, इसमें कहा गया है देखिए कि इन शब्दों के हमें क्या करना है, इन शब्द जो हमारे सामने दिए गए हैं तो इन्हें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। तो देखिए, पहला है बीड़ा बांधनी, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है अमृत, चौथा है ज्योतिमय, पांचवा है बेहग वृंद, छठवां है बंधन, सातवां है निर्झर, आठवां है जननी। तो बच्चों हमें ऐसे इनके उच्चारण करने थे। अब आते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बर्दे पाठ में आए रा के विभिन्न रूप और रा वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे बच्चों कैसे कैसे शब्द आए राव के, तो देखिए, राव, भर, और, स्तर, ज्योतिमय, निर्झर, अमृत, प्रिय, हर और वृंद। तो इन सभी वर्डों में बच्चों रा की मात्रा और रा के विभिन्न रूप आए हुए हैं। तो बच्चों दिए गए हमारे नीचे शब्द हैं। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। हमें इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि नीचे दिए गए वर्ग पहेली से 2 पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। जैसे अमृत है, क्या है बच्चों? अमृत है। तो अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? तो अमृत का पर्यायवाची होगा हमारा सुधा और अमीय। क्या होगा बच्चों? सुधा और अमीय। दूसरा है जननी। जननी का पर्यायवाची होता है बच्चों माँ और माता। क्या होता है? माँ और माता। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि और निशा। जग का पर्यायवाची होता है संसार और जगत। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ और गगन। बेहक का पर्यायवाची होता है बच्चों पक्षी और खग। पक्षी और खग। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों इसमें तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत शब्द आने वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम शब्द प्रकट होते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है? विलोम शब्द छांट कर लिखना है। जैसे तम का अर्थ होता है अंधकार और प्रकाश का अर्थ होता है बच्चों उजाला। तो तम का विलोम शब्द प्रकाश। स्वतंत्र का होता है बच्चों आजाद और परतंत्र का होता है बच्चों गुलाम।
तो स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र। बंधन यानी मुक्त होता है, बंधन यानी बंधा हुआ, और मुक्त यानी आजाद। तो बच्चों बंधन का मुक्त होता है विलोम शब्द। नव यानी नया, और पुरातन यानी पुराना, तो नाव का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? पुरातन। अमृत यानी कि बच्चों अमृत या अमर करने वाला, और गरल यानी विष होता है, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? होता है बच्चों गरल। इसी प्रकार स्वरूप, स्वरूप का क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द कुरूप होता है। क्या होता है बच्चों? कुरूप होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखना है। तो नीचे दिए गए जो उदाहरण हैं इनको हमें क्या करना है? उपमेय और उपमान बताना है, साधारण धर्म बताना है, और वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखना है। जैसे पहला शब्द, पहली पंक्ति आती है हमारी कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जो सीता का मुख है वो उपमेय होगा। सीता का मुख क्या है बच्चों? उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना हो रही है, तो जिसकी तुलना होती है वो उपमेय में आता है, और जिससे तुलना होती है वो उपमान में आता है। तो देखिए सीता के मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। और इसका साधारण क्या है, धर्म क्या है बच्चों? सुंदर है। और वाचक शब्द क्या है बच्चों? के समान है। के समान हमारा वाचक शब्द होगा। और साधारण धर्म क्या है कि वो कैसा है? सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख कैसा है बच्चों? सुंदर है। किसके समान बच्चों? चंद्रमा के समान। दूसरा है बच्चों, दूसरी पंक्ति थी कि पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात सरस मंडोला। और तीसरी पंक्ति है बच्चों हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। और चौथी पंक्ति है कि नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो देखिए जो पीपर पात सरस मंडोला, तो पीपर पात सरस मंडोला, तो देखिए उपमेय क्या है बच्चों? मन। उपमेय क्या है बच्चों? मन। उपमान है पीपर पात। जो मन है वो पीपर पात की तरह चारों तरफ सरस डोलता रहता है। ठीक है ना बच्चों? जो पीपर पात है, जो जो हमारा मन है वो पीपर पात की तरह डोलता रहता है। तीसरा है हरिपद। हरिपद के, हरिपद के जो पद है वो कैसे है बच्चों? कमल की तरह कोमल है। किसकी तरह बच्चों? कमल की तरह है। और साधारण धर्म कैसा है कि वो कोमल है। और वाचक शब्द से। इसके बाद है बच्चों कुटिया नंदनवन, नंदनवन कुटिया फूल उठी सी। तो देखिए बच्चों जो कुटिया है वो नंदन वन की तरह है। और वो कैसा है बच्चों? साधारण धर्म कैसा है उसका कि वो फूल उठी है। और वाचक शब्द सी आया है। क्या आया बच्चों? वाचक शब्द सी आया है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना होती है वो उपमान कहलाता है। और सादा धर्म वो होते हैं जैसे सुंदर है, कोई काला है, गोरा है, डोला है, कोमल, ये हमारे सादा धर्म। और वाचक शब्द के समान, सरस से या सी, ये हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।